जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारी प्रश्नावली 2B है उसका चौथा और पांचवा सवाल। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं चौथा सवाल क्या है हमारा। तो चौथा सवाल है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले चौथा सवाल हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस में 3। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मानक समीकरण के साथ तुलना करेंगे। तो लिखेंगे मानक समीकरण के साथ तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, x क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। तो जहां कुछ नहीं होता है वहां पर हम 1 लेंगे। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर देखिए x के आगे जो भी है उस पूरा b बराबर होता है। तो क्या है, -4√3। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा c बराबर, तो c बराबर हो जाएगा 3। c बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको लेके चलना है अल्फा प्लस बीटा का मान। क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b बटा ये तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में ये वाला आपको लिखवाया था, -b बटा ये। तो यहाँ पर देखेंगे अब माइनस लगा है तो आप भी माइनस लगाओगे। b का मान कितना है, तो b का मान है -4√3। तो 4√3 बटे लगाएंगे, a लिखा है तो a का मान लिखेंगे 1। a का मान 1। अब बताइए यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचेगा 4√3। ठीक है, ये 4√3 और नीचे अगर 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता है। जब भी आपके नीचे 1 आता है और उसकी जरूरत नहीं है तो हम उसको हटा सकते हैं अपने आप से। ठीक है, चलिए दोबारा देखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का सी बटा ये। क्या होता है, सी बटा ये। तो देखेंगे सी का मान कितना है, तो सी का मान है आपका 3। सी का मान कितना है, सी का मान है 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बटे में ए का मान है 1। तो बटे में 1 लिखेंगे। तो बटे में 1 नहीं लिखा जाता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब हम क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो देखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है, या देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है 4√3। कितना है, 4√3। और फिर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, देखिए 3 है ना, तो इसके यहाँ पर हम 3 लिखते हैं। अब देखेंगे इसमें से कोई भी अक्षर अब घटे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ना ही इसमें से कोई कटेगा। तो इसको क्या कर देंगे, हम इसको अब हम आंसर कर देंगे। तो यानी कि पांचवा का आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। चलिए छठवा का आंसर देख लेते हैं क्या है। छठवा प्रश्न इधर देखेंगे क्या है, सॉरी पांचवा प्रश्न है, 2x² -7x +3
प्लस 3 के शून्यांक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां देखेंगे पहले हम क्या करना है, इसके शून्यांक ज्ञात करना है। आपको हम इसमें हमें शून्यांक ज्ञात करना है, तो इसका आगे का और पीछे का गुणा होगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, गुणा करें तो 6 हो जाए और जोड़ दे तो 7 हो जाए। बताइए, दिमाग लगा के बताइए कि क्या सवाल है। गुणा करें तो 6 हो जाए, जोड़ दे तो 5 हो जाए। उसी अक्षर का गुणा होगा तो 6 होगा और उसी अक्षर को अगर जोड़ दिया जाएगा तो 5 बनेगा। तो कौन सी संख्या होगी आपकी, तो संख्या होगी आपकी, देखिए यहाँ पर 6 एकम 6 और 6 और 1 7। ठीक है, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 7 को कैसे लिखेंगे, 6 प्लस 1। क्या लिखेंगे 7 को, 7 को जो यहाँ पे 7 लिखा है इसको लिखेंगे 6 प्लस 1। यहाँ पर x है प्लस में 3। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 6 को x के साथ गुणा होगा ना, तो 6 को x के साथ में तो 6x हो जाएगा। और यहाँ प्लस है, बाहर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यक्स सेकंड यक्स और प्लस में 3, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 अक्षर हो गया ना, तो 2 2 का जोड़ा बनेगा। यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। अब हमको लेना है इसमें कॉमन। कॉमन क्या होती है, जो संख्या दोनों में पाई जाती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी तो 2 है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 है तो 2, और यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, तो यक्स को भी हम कॉमन ले लेंगे। 2 बाहर आ जाएगा, यक्स यहाँ पर 2 बार था तो एक बार बाहर आया है तो एक बार अंदर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर यक्स माइनस, यक्स यहाँ एक बार था बाहर आ गया, 3 दूनी 6, तो 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पर x है यहाँ पर 3 है, तो जहां पर भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा वहां पर हमेशा 1 मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा वहां कॉमन 1 होता है। ठीक है, तो जब 1 कॉमन होता है तो हम 1 लिख देंगे। यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा x, और यहाँ प्लस है तो प्लस को बच जाएगा माइनस। यहाँ माइनस क्यों बना, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 3, x माइनस 3 2 बार है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 3। अब क्या बच रहा है इसमें, अब बच रहा है इसमें 2x और माइनस 1। यहाँ पे देखिए 2x ब्रैकेट के बाहर था और यहाँ पर माइनस 1 था। इतना करने के बाद हमको लिखना है जब x माइनस 3 बराबर 0, तो x यहाँ माइनस में है, बराबर के इस पार आया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम, तो यहाँ गुणे में है, इधर आके भाग में, x बराबर 1/2, 1/2। तो अब एक शून्यांक ये हो गया और एक शून्यांक ये हो गया। इसमें बोला है 2 शून्यांक कि p तथा q है, तो यानी p का मान हो जाएगा 3। या देखेंगे p का मान कितना हो जाएगा 3 और q का मान हो जाएगा 1/2। p का मान हो जाएगा 3 और q का मान हो जाएगा 1/2। इतना होने के बाद में क्या करेंगे, अब निकालेंगे इसका मान आपको, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का। क्या लिखेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो इसका जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p लिखा हुआ है तो देखिए p का कितना है 3, p का मान है 3, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे, प्लस q लिखा है तो q का मान कितना है 1/2, q का मान कितना है 1/2, स्क्वायर लगा q के ऊपर तो आप यहाँ भी स्क्वायर लगा दो। ठीक, अब इसका हम मान लिखते हैं, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 प्लस में 1 एकम 1 और 2 दूनी 4,
3 दूनी 4। अब इसको हमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए बटे में लिखेंगे 1, जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे बटे में 1। तो 9 चौक 36, कैसे बड़ा होगा, 9 चौक 36 प्लस 1 एकन्नम 1 बटे में 4 एकन्नम 4। तो यहां देखेंगे 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, 36 और 1 37 और बटे में 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का सवाल है वो भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं जो हमारा छठवां सवाल है। यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक यम तथा यन है तो यम बटा यन प्लस यन बटा यम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको हल करते हैं। 3x² प्लस 11x माइनस में 4, तो गुणा करो 12 हो जाए, 4 3 12, गुणा करने पर 12 हो जाए और माइनस करने पर 11 हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अगर हम गुणा कर दें तो 12 हो जाए और उसी को अगर माइनस कर दें तो 11 हो जाए। तो वो हो जाएगा आपका 12 एकन्नम 12, और 12 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 1। तो उसको लिखते हैं 3x² प्लस में क्या लिखेंगे 12 माइनस 1, नहीं 12 एकन्नम 12, और 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा 11। यहाँ पर x लिखा है तो इसको x लिख देंगे, माइनस में 4, माइनस में 4। इतना लिखने का क्या करेंगे, 3x² प्लस में, यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर x है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, जो x का गुणा है वह इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो 12 का इसके साथ 12x, x एकन्नम x हो जाएगा और माइनस में 4, माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 4 अक्षर हो गया ना, तो 2 को उसको ब्रैकेट में हम ऐसे बंद कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कॉमन लेंगे। यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ पर 3 कैसे है, 4 3 12, कितना 4 3 12, तो 3 लेंगे कॉमन, और x यहाँ भी है x यहाँ भी है तो x भी कॉमन लेंगे। 3 यहाँ बाहर आ जाएगा, x यहाँ 2 बार था तो 1 बार बाहर आया, 1 बार बचेगा, प्लस में 4 3 12, 4 3 12, तो 3 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा। x 1 बार था वो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचेगा, माइनस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कौन मिल रहा है, यहाँ पर कुछ कौन मिल रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। तो जहां कुछ नहीं मिलेगा वहां पर 1 मिलता है, ध्यान रखना, जहां कुछ नहीं मिलता वहां पर 1 मिलता है। तो x माइनस 4 हो जाएगा ये, ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 4, x प्लस 4 2 बार है तो इसको लिखते हैं x प्लस 4, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, यहाँ देखिए 3x और यहाँ पर माइनस में 1 है, इतना हो जाएगा। आप देखिए करेंगे जब x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0, तो x यहाँ प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस में 4 बटे में, यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या है 3x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 3x, यहाँ माइनस में 1 है ना, क्या है माइनस में 1 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1। यहाँ पर देखिए 3 गुणा में इधर आके भाग में, यानी x बराबर 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। तो अब 2 मान आया ना, क्या मान मिला आपको 2 मान मिला है, तो 1 मान हो जाएगा आपका यम बराबर -4, और यहाँ पर यन बराबर 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3। तो हमको मान किसका निकालना था, देखिए यहाँ पर यम बटा यन प्लस यन बटा यम निकालना है, क्या निकालना है यम बटा यन प्लस यन बटा यम निकालना है। तो चलिए लिखेंगे इसको हम, यम बटा यन प्लस यन बटा यम निकालना है। आप ध्यान से देखना, यहां पर है यम का मान कितना है -4 बटे में यन है, तो यन का मान कितना है 1/3, ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस लगाएंगे। यहाँ पर यन लिखा है तो यन का मान कितना है, देखिए यन का मान है 1/3 बटे में यम का मान, तो यम का मान कितना है -4, इतना करने का क्या करना हमको,
क्या देखेंगे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस में गुणा होगा, तो 4 चौक 16, तो -16 हो जाएगा ये, सॉरी ये माइनस माइनस हट जाएगा तो सिर्फ 16 बचेगा, 16 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 और बटे में 3 त्रिक 9। ठीक है, इतना करने का क्या करेंगे अब हम, इतना करने का तो करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 एकम 4 तो -4 हो जाएगा, बटे में 3 एकम 3 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे -4 है, यहाँ -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16 तो 16 दिया, फिर प्लस लगाया, यहाँ प्लस लगा था। ठीक है, 1 एकम 1 और 3 त्रिक 9 बटे में 4 एकम 4 और यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर 1 मानेंगे तो 3 एकम 3 कर देंगे। ठीक है, इतना करने का क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको फिर एक मान के हर बराबर करके गुणा करेंगे। ठीक है, तो 16 9 144, 16 9 144 प्लस 1 एकम 1, 1 एकम 1 बटे में कितना, 9 एकम 9 हो जाएगा, पूरा बटा लगेगा इसका। यहाँ पे क्या है, -4 बटे में 3, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा। अब देखेंगे 144 और 1 45, 145 बटे में कितना हो जाएगा, इसका और इसका गुणा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 4 तियां 12, 4 तियां 12 तो -12 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगला सवाल देखेंगे क्या है, जो हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, यदि बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध और सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल है x² - 3 तो इसके पहले क्या करेंगे, हम मानक समीकरण के साथ इसकी तुलना करने पर लिखेंगे, मानक समीकरण के साथ इसकी तुलना करने पर, मानक समीकरण के साथ तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो यहां पर देखिए a बराबर हो जाएगा 1, a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर कितना हो जाएगा, तो b का मान इसमें नहीं है ना, जब b का मान नहीं होगा तो उसको रख देंगे हम 0, b को रख देंगे 0, फिर लिखेंगे c का मान, तो c का मान देखिए कितना है, -3, c का मान है -3, ये हो गया। इतना करने का हमको निकालना है क्या, इसको हल कीजिए, x² - 3 बराबर 0, तो यहाँ 3 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x² बराबर 3 हो जाएगा। ये इतना करने का क्या करना हमको, जो स्क्वायर लिखा है अगर स्क्वायर को हम पक्षांतर करते हैं तो वो बनेगा अंडर रूट, क्या बनेगा, अंडर रूट बनेगा, यानी x बराबर √3, और जब कोई संख्या अंडर रूट में होती है तो ना उसका प्लस निश्चित होता है ना उसका माइनस निश्चित होता है, तो उसको हम दोनों लगा देते हैं, प्लस और माइनस, यानी एक बार क्या बन जाएगा, एक बार इसको हम प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, यानी कि अल्फा बराबर +√3 और बीटा बराबर -√3, ये आपका बन जाएगा। इतना बनने के बाद क्या करना है हमको, देखिए लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b बटा ये, -b बटा ये, तो यहाँ लगाएंगे माइनस और b का मान कितना है, तो b का मान है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 बटा a का मान है 1, तो बताइए 1 को अगर हम 0 से भाग कराएं तो कितना आंसर आएगा, तो उसका आंसर आएगा 0, क्या आएगा 0 आ जाएगा ये। इतना होने के बाद में क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, √3 है, और प्लस प्लस यहाँ है लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस, बीटा का मान है √3, बीटा का मान है √3, तो √3 से √3 जाएगा तो आएगा 0, क्या होगा, √3 से √3 जाएगा तो आएगा 0। अब देखिए निकालना है शून्यांकों का गुणनफल, क्या निकालेंगे,
शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या होता है सी बटा ये, क्या होता है सी बटा ये। तो देखिए सी का मान कितना है, सी का मान है -3, कितना है -3। ए का मान है 1, ए का मान है 1, ए को लिखेंगे नहीं तो -3 आएगा, सी का मान कितना आएगा -3 आएगा। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है √3 गुणे बीटा का मान है -√3। क्या देखेंगे बीटा का मान है -√3। ठीक, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और √3 और √3 का अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, वहां से अंडर हट जाएगा। ध्यान रखना, जब भी अंडर के अंदर सेम संख्या होगी और अंडर से गुणा करेंगे तो वहां से अंडर हट जाता है। तो यहाँ पर √3 और √3 से गुणा होगा तो क्या होगा, अंडर हट जाएगा तो सिर्फ 3 आएगा, यानी यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 0, यहाँ 0, यानी कि दोनों बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, जो हमारा 8वां सवाल है क्या है, बहुपद 48 + 2x - x² के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करेंगे। पहले शून्यांक देखिए बहुपद क्या है, 48 + 2x और -x²। तो ये सवाल देखने को पहले सीधा करेंगे, ये उल्टा सवाल लिखा है ना, क्या लिखा है, ये उल्टा लिखा हुआ आपको भरमाने के लिए, ताकि आप ऐसा सवाल देख करके एग्जाम में घबरा जाएं। ठीक है, तो लेकिन आपको क्या करना है, सही करना है, इसको सीधा करना है। तो पहले क्या लिखेंगे -x², फिर क्या लिखेंगे +2x, और फिर प्लस क्या लिखा है, प्लस में 48। इस तरह का सवाल देख के आपको घबराना नहीं कि आप ये कैसे लगेगा, इसको समझना है कि इसको सीधा करना है। ठीक है, समझ के इसको हम सीधा करेंगे। अब देखेंगे बाहर जो माइनस लिखा है ये कभी नहीं रहता है, यानी कि माइनस जो है कभी भी आगे नहीं रहेगा। तो क्या होगा, इसको हम अंदर भेज देंगे। तो जब अंदर भेज, जो अंदर की चिन्ह है क्या है, उनके गुणा होगा। तो प्लस का माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस के साथ होगा तो -2x हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस -48 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से अब यह हमारा शुद्ध समीकरण बना है। अब इसको हम हल कर सकते हैं। तो समीकरण कैसे बनेगा, गुणा करो तो 48 हो जाए और माइनस करो तो 2 हो जाए। क्या है, गुणा करने पर 48 आ जाए और माइनस करने पर 2 हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों, बताइए, गुणा करने पर 48 हो जाए और माइनस करने पर 2 हो जाए। तो संख्या बन जाएगी आपकी x² माइनस 8 छक 48, 8 छक 48, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। कितना बचाना है, 2 बचाना है। तो गुणा करने पर 8 छक 48 आएगा, और 8 माइनस में 6 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ लिखते हैं 8 - 6 और x माइनस में 48। देखिए यहाँ पर, यहाँ जो लिखा है 2 लिखा है, तो यहाँ 3 नहीं लिख सकते हैं, इसका मान बदल नहीं सकते। तो अगर 8 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे से 2 बचेगा। तो जब यहाँ 2 बचेगा तो यहाँ भी तो 2 लिखा है, तो वही 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया है। जैसे मैं अगर अभी आपसे बोल दूं कि आपको 5 नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना है, 5 नहीं बोलना, तो आप कैसे बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 3 + 2, क्या बोलोगे 3 + 2, या फिर बोलोगे 6 - 1, है ना। तो आपने 5 नहीं बोला है, लेकिन इसका मतलब क्या आएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 2 नहीं लिखा है, जब 2 ही लिखा है, 8 में से 6 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। तो अब देखेंगे x² माइनस x का 8 के साथ होगा तो 8x, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 6 के साथ में x का होगा तो 6x माइनस में 48। अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और देखते हैं, यहां पर x है, यहां भी x है,
तो ये x को ले लेंगे कॉमन, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x यहाँ 2 बार था, एक बार बाहर आया है तो एक बार बचेगा अंदर, माइनस यहाँ पर x एक बार था बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, प्लस में यहाँ पर देखेंगे क्या है, 6 यहाँ पर है तो 6 यहाँ पर भी है, 48 में 6 कैसे है, 6 8 48, 6 8 48, तो 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, तो 6 लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, 6 बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 6 8 48, तो 6 बाहर निकल क्या बचेगा, 6 बाहर निकलेगा बचेगा 8, बचेगा 8, तो 8 x माइनस 8, x माइनस 8 2 बार है तो इसको लेंगे x माइनस 8, बाद में क्या है x प्लस 6, x प्लस 6 ये हो जाएगा x प्लस 6। अब लिखेंगे जब x माइनस 8 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 8 यहाँ माइनस में है, बराबर किस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 8, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा क्या है, x प्लस 6 बराबर 0, तो x प्लस 6 में है, बराबर किस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस 6, कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस 6। तो एक लेते हैं अल्फा में, क्या हो जाएगा 8, बीटा को बनाएंगे -6, ठीक है, नहीं अल्फा का मान है आपका 8 और बीटा का मान है -6। इतना करने का क्या करना हमको, यहाँ पर एक गलती हुई थी हमसे, यहाँ मानक समीकरण के साथ में तुलना नहीं किया था, ठीक है, तो तुलना अब कर लेते हैं मानक समीकरण के साथ तुलना करने पर, मानक समीकरण के साथ तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे, इसको तुलना करना है ना, तो यहाँ पर a बराबर आएगा 1, ठीक है, b बराबर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, b बराबर -2, b बराबर -2 और c बराबर कितना है -48, -48 आएगा, ठीक। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, -b बटा ये, -b बटा ये, तो माइनस लगा है तो माइनस लगाइए, b लिखा है तो b का मान कितना है, b का मान है -2, b का मान है -2, एक माइनस फार्मूला वाला और एक माइनस यहाँ सवाल में था तो -2, बटे में 1 है तो 1 का मान, सॉरी 1 है तो 1 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने का हमको अब क्या करना है, देखिए यहाँ माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2 बचा, बटे में 1 लिखा है तो उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बटे में 1 का मान नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 8, अल्फा का मान है 8, प्लस लिखा है लेकिन तो यहाँ पर माइनस में है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ बीटा लिखा है तो बीटा का मान है 6, बीटा का मान है 6, 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2, ठीक है, 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2। अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, का गुणनफल बराबर क्या होता है, c बटा ये, क्या होगा c बटा ये, तो c का मान देखेंगे कितना है -48, बटे में ये, तो ये का मान कितना है 1, तो इसको भी लिख देंगे, -48 है ना, तो 1 जो आया है उसको हम नहीं लिखेंगे, उसको हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ जगह -48, -48 हो गया इतना। इतना करने के बाद अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना देखिए, अल्फा का मान है 8 गुणे में बीटा, तो बीटा का मान कितना है -6,
6, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लिखेंगे, माइनस, और 6 अठे 48, 6 अठे 48, यानी -48 यहाँ भी, -48 यहाँ भी। तो ये दोनों सही है और ये दोनों सही है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका ये सवाल जो है वो सही माना जाएगा। ठीक है, ये आपका सवाल सही है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम, जो हमारा 9वां सवाल है क्या है, यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, k का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं पहले x² + x + k का एक शून्यक क्या है, 1 है, यानी कि इसमें लिखेंगे x² + x + k में x बराबर 1 रखने पर, 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि शून्यक क्या है, एक शून्यक है ना, जो इसमें 2 शून्यक होते हैं तो इसका एक शून्यक है 1, दूसरा शून्यक पता नहीं है तो उसको मैं काम भी नहीं उसका। ठीक है, यहाँ पर हम अगर इस वाले शून्यक को x के स्थान पर रख देंगे तो यहाँ पर k का मान निकल जाएगा। तो x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, जहां जहां पर x है वहां क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ पर x लिखा है तो क्या लिखना है, 1 लिखना है। 1 के ऊपर क्या रहेगा, स्क्वायर, प्लस x लिखा है तो x के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, x के स्थान पर 1 लिखेंगे, प्लस में k बराबर 0। 1 एकन्नम 1 प्लस यहाँ पर क्या है 1 और प्लस में k बराबर 0, ये लग जाएगा। अब बताइए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 और 1 2, प्लस में k बराबर 0। तो 2 प्लस में इधर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 प्लस में इधर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी k बराबर -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका k का मान निकल जाएगा। तो इसको हम आंसर कर देंगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसका अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं, जो हमारा 10वां सवाल है क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी शून्याङ्कों का योग आपका 1/4 है और शून्याङ्कों का गुणनफल कितना है, -1 है। तो अब हमें इसका एक द्विघात बहुपद बताना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे शून्याङ्कों का योगफल। क्या है ये, शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल कितना हो जाएगा, -b बटा ये, तो कितना दिया है, 1, यहाँ माइनस लगा है तो इसको माइनस लगा देंगे, 1/4, 1/4 दिया है। अब देखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल निकालेंगे तो वो कितना है, क्या होता है, c बटा ये होता है ना, c बटा ये। तो यहाँ पर दिया है -1 और बटे में कुछ नहीं है, लेकिन तो हमें माइनस में 1 जरूरत है ना, तो 1 लिख देंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर है a बराबर 1, यहाँ पर है a बराबर 4, तो इसमें a बराबर का मान हमको बराबर रखना है। a का मान क्या करना है, बराबर करना है। जितना मान a का यहाँ पर है उतना मान a का यहाँ पर होना चाहिए। तो कैसे बराबर करेंगे, तो वो बराबर करेंगे हम गुणा करके। यहाँ पर 4 है तो 4 एकन्नम 4, यहाँ भी 4 कर देंगे। तो जब 4 को हम नीचे गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, वरना ये गलत हो जाएगा। 4 एकन्नम 4 तो -4 बटे में 4 एकन्नम 4, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा इसका आंसर। अब देखते हैं यहाँ पर a बराबर 4, a बराबर 4, तो इसको लिख देंगे a बराबर 4, a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। b बराबर कितना है, तो b बराबर है -1, b बराबर है -1, और c बराबर देखेंगे कितना है, c बराबर है -4, c बराबर है -4। तो अब ये जो है a, b और c का मान है, इसको हम क्या करेंगे, मानक समीकरण में रखेंगे। क्या करेंगे, मानक समीकरण में रखेंगे। यानी देखिए क्या मानक समीकरण, ax² + bx और प्लस c बराबर 0। तो a की जगह पर हम लिखेंगे 4, a की जगह लिखेंगे 4x², यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस लिख देंगे। b की जगह पर हम 1 लिखेंगे
तो एक सेकंड में एक्स हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सी की जगह कितना आएगा, सी की जगह पे आएगा 4, सी की जगह पे आएगा 4। तो यानी कि ये हमारा बहुपद हो जाएगा। और इसको ज्ञात करने की एक विधि और होती है, उसको बोलते हैं वैकल्पिक विधि। क्या होती है, वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि होती है, देख लीजिए क्या है वो। तो उसमें हम लिखते हैं शून्याङ्कों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा इसको लिखते हैं -1। क्या लिखते हैं, -1। तो अब इसमें एक फार्मूला लगता है, क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो देखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बताइए। अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, 1/4। और यहाँ पर क्या लिखा है x, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1। तो यहाँ लग जाएगा -1, -1 लग जाएगा। तो अब यहाँ पर हर में कितना है 1, यहाँ पर हर में है 1, यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, यहाँ भी 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि हर बराबर हो जाए, बराबर में 0। बताइए 4 का x² से 4x², x एकन्नम x माइनस 4 एकन्नम 4 बटे में देखिए 4 एकन्नम 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, और 4 एकन्नम 4 यहाँ भी, यानी यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और यहाँ भी 4। तो हर जगह पे क्या है 4 4 है ना, तो बराबर है तो इसको एक बार लिख देंगे, बराबर 0/1। बेटा 1 का गुणा होगा इसके साथ में पूरा ये अंक बन जाएगा। यहाँ देखेंगे 4x² माइनस x माइनस 4 का गुणा करेंगे 1 के साथ में, तो क्या आएगा 4x² माइनस x और -4 आएगा, और 4 जो है हम 0, यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 0। इस प्रकार से हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, ऐसे भी लग सकता है और ऐसे भी लग सकता है। तो ये एक सवाल हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है यहाँ पर देखेंगे। दूसरा सवाल है आपका √2 और 1/3, √2 और 1/3। तो अब लिखेंगे इसमें शून्याङ्कों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल कितना होता है -b/ये, -b/ये कितना हो जाएगा, क्या होगा -b/ये हो जाएगा। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ लिखा माइनस ना, तो माइनस लगाइए। अब शून्याङ्कों के ऊपर कितना दिया, √2 दिया है ना, √2 बटे में कुछ नहीं इसके, तो 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल निकालिए, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर c/ये, तो c का मान कितना है 1/4, कितना है 1/3 है, सॉरी 1/3 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान है 3, और यहाँ पर a का मान है 1। तो हमें a का मान बराबर करना है ना, क्या करना है, a का मान हमको बराबर करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 3 से, ऊपर और नीचे दोनों में। तो 3 का गुणा होगा √2 के साथ में, तो -3 √2 हो जाएगा, बटे में 3 एकन्नम 3। अब देखिए a का मान यहाँ भी 3, a का मान यहाँ भी 3। तो क्या करेंगे, अब इसको हम एक बार लिखेंगे a बराबर 3। क्या लिखेंगे, a बराबर 3, b बराबर कितना है -3 √2, और c का मान कितना है, c का मान है 1, c का मान है 1। इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है, यानी कि ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 में इसका मान रखने पर। ठीक है, यानी मानक समीकरण में मान रखने पर इसका मान रखेंगे। अब यहाँ देखिए
ए लिखा है तो ए का मान कितना है, ए का मान है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, बी का मान कितना है 3√2, क्या है 3√2x, एक्स तो लिखेंगे ना, यहाँ प्लस सी का कितना है, सी का मान है 1, तो यहाँ पे देंगे 1। तो इस प्रकार से ये आपका समीकरण बन जाएगा, इसको कर देंगे आंसर। ठीक है, आप फिर से इसको क्या लगाएंगे, आप फिर से इसको लगाएंगे वैकल्पिक विधि में। किस विधि में, वैकल्पिक विधि में, वैकल्पिक विधि, यानी ये दो विधि से लगता है। ठीक है, एक आपका इस प्रकार से लगेगा और दूसरा लगेगा आपको वैकल्पिक विधि से। तो वैकल्पिक विधि क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा, देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है, √2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, यहाँ पर है 1/3, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो इसको हल करेंगे कैसे, फॉर्मूला देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसी में इसका मान रखेंगे हम, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो वह है √2, तो √2x हो जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, 1/3 है। ठीक, तो जब 1/3 आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बटे में 1 मान लेंगे, यहाँ भी बटे में क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब बताइए क्या यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 है, नहीं है ना, तो हमें 3 बराबर सब में करना पड़ेगा, यानी यहाँ क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, यहाँ भी हम 3 से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, तो 3 का x² से तो 3x² माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का √2 से गुणा होगा तो 3√2x हो जाएगा, प्लस में 1 बटे में बताइए क्या हो जाएगा, 3 × 9 3, 3 × 9 3 और यहाँ भी 3, हर जगह 3 है, 3 3 बराबर, तो इसको एक बार लिखेंगे 3 बराबर 0/1, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो यही संख्या आ जाएगी, यानी क्या आएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1 और 3 जोड़ेंगे हम 0, तो इस प्रकार से आपका समीकरण बन जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसका आगे वाला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं जो हमारा तीसरा सवाल है। ठीक है, 1 और 2 लग गया है, तीसरा लगाना है। तीसरा सवाल कैसे, 0, तो इसको क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होगा -b/ये, तो यहाँ पर क्या होता है 0, b का कितना है 0 है ना, और बटे में a का मान होता है 1, कुछ नहीं दिया है ना, शून्यांकों का जो योगफल दिया था वो 0 दिया था, तो बटे में 1 हमने लगा दिया अपनी तरफ से। ठीक है, अब निकालेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल, क्या निकलेगा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा c/ये, तो वह कितना है, वो है √5, इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो उसको हम 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बटे में क्या मान लेंगे हम 1 मान लेंगे। तो अब देखिए a का मान यहाँ भी 1 है, a का मान यहाँ भी 1 है, तो हमको अब गुणा नहीं करना है, सीधा सवाल हल करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए a बराबर कितना 1, b बराबर कितना, यहाँ पर है 0, b बराबर है 0। अब 0 के आगे का माइनस आप चाहे लिखो या ना लिखो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। c बराबर कितना लिखेंगे, c बराबर लिखेंगे √5, c बराबर √5। तो क्या करेंगे, मानक समीकरण में इसका मान रखेंगे ना, यानी ये x² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 में abc का मान रखने पर ना, मान रखने पर तो देखिए कैसे हो जाएगा, a का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x²।
अब एक्स स्क्वायर के अंदर एक नहीं लिखा रहता है ना, एक छिपा रहता है, प्लस जीरो का बी का कितना है, जीरो, बी का मान है जीरो, तो जहां बी लिखा वहां क्या लिखेंगे, जीरो गुणे यक्स, प्लस में सी, सी का कितना है अंडर रूट 5। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर जीरो का गुणा होगा एक्स के साथ में, तो एक्स का जीरो से होगा तो जीरो हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर ये आ जाएगा। अब इसको अगर आप देखो तो इसको वैकल्पिक विधि में भी देख सकते हो, तो यहाँ वैकल्पिक विधि देखते हैं क्या आ जाएगा, वैकल्पिक विधि, वैकल्पिक विधि क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है आपका जीरो, अल्फा प्लस बीटा है जीरो, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, वह है अंडर रूट 5, कितना है अंडर रूट 5। कितना लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना है जीरो, क्या है जीरो के साथ में एक्स का गुणा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान अंडर रूट 5, तो एक्स स्क्वायर जीरो का गुणा होगा एक्स के साथ में तो जीरो हो जाएगा, प्लस में बचेगा अंडर रूट 5, तो यानी इधर भी इसका मान आ जाएगा। देखिए इधर ये वाला मान और ये वाला मान सेम आ रहा है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 10वां सवाल लग जाता है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके जो आगे का सवाल है वो भी देखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो हमारा 11वां सवाल है, किस प्रकार से एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों तथा शून्याङ्कों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। क्या है, दी हुई संख्याएं हैं। तो चलिए इसको हल करेंगे, देखते हैं जो शून्याङ्कों का योगफल, पहले इसको हल करेंगे। ठीक है, शून्याङ्कों का योगफल लिखेंगे पहले, शून्याङ्कों का योगफल, तो शून्याङ्कों का योगफल कितना हो जाएगा माइनस बी बटा ये, क्या होता है माइनस बी बटा ये, तो यहाँ पर शून्याङ्कों का योगफल क्या है एक दिया है ना, तो माइनस एक लिख देंगे, बटे में कुछ नहीं तो वहां पर क्या लिखते हैं एक, बटे में कुछ नहीं होता है तो एक लिखते हैं। अब लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या हो जाएगा सी बटा ये, तो सी बटा ये कितना है एक है, इसके बटे में भी एक मान लेंगे। तो यहां पर देखेंगे अब हमें क्या होना चाहिए, ए का मान बराबर आना चाहिए ना, ए का मान बराबर आना चाहिए, ए का मान एक, ए का मान एक, यानी ए का मान बराबर है तो उसको लिखेंगे ए बराबर एक, बी बराबर कितना है माइनस एक, और सी बराबर कितना है वह भी एक। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे इसमें, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में मान रखने पर इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे, मान रखने पर, ठीक है, इसका मान रखने पर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ए है तो ए का मान एक लिखेंगे, यानी एक्स सेकंडम एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी का मान एक है तो बी एक्स सेकंडम एक्स हो जाएगा ना, एक्स सेकंडम एक्स, और यहाँ पर क्या प्लस में सी, प्लस में सी। यहाँ पर देखेंगे एक्स के आगे भी एक छिपा रहता है और यहाँ भी एक्स के आगे एक छिपा है, तो सी का मान कितना है, सी का मान है एक, सी का मान है एक, तो ये हो जाएगा क्या एक समीकरण बन जाएगा, तो द्विघात बहुपद बन जाएगा। अब इसको हम क्या देखेंगे, वैकल्पिक विधि से भी देख लेंगे, वैकल्पिक विधि से, वैकल्पिक विधि, तो वैकल्पिक विधि में क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में कितना होता है एक होता है, क्या होता है एक होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है वह भी एक है ना, तो इसको भी क्या लिख दोगे आप एक लिख दोगे। इतना करने के बाद क्या करना है हमको, इसका शून्याङ्क जो है इसका फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
ठीक है, और एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, एक है ना, तो उसको एक लिखेंगे, यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख देंगे, तो एक्स का एक से गुणा होगा तो एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स से करना एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर एक है ना, तो एक लिख देंगे, तो देखेंगे इसका मान भी क्या आएगा, इसका मान और इसका मान बराबर आएगा ना। तो आप चाहे इस विधि से हल करो चाहे इस विधि से हल करो, जो आपको अच्छे से समझ में आ रही है उसी विधि को आप हल कर सकते हो। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल है -1/4 और कॉमा 1/4, तो इसको क्या करेंगे, निकालेंगे इसका शून्यांकों का योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या था, -b/a, तो यहाँ पे कितना दिया, पहले से माइनस दिया है ना, एक माइनस यहाँ पर और एक माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या होगा, हट जाएगा, तो लिखेंगे 1/4। क्या लिखेंगे, 1/4 सीधा, ठीक है। यहाँ देखिए एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सीधा हम 1/4 यहाँ पर लिख देंगे, माइनस हट जाएगा। अब लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a, तो कितना है 1/4, शून्यांकों का गुणनफल है 1/4, वो लिख दिया। अब देखिए इसमें जो a का मान है बराबर है, तो अब इसको हम लिखते हैं, ठीक है। a बराबर कितना हो जाएगा 4, a बराबर 4, b बराबर देखिए b बराबर है 1, और c बराबर कितना है, तो c बराबर भी है 1, इसको हम लिख देंगे। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, जो है एक्स स्क्वायर, सॉरी पहले इसको लिखेंगे ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 में मान रखने पर इसका मान रखेंगे ना, हम क्या करेंगे, मान रखने पर। तो जब मान रखेंगे तो a की जगह कितना हो जाएगा 4, तो ये जाएगा 4x² प्लस यहाँ b लिखा है, तो b की जगह पर 1 आएगा ना, तो 1 x से करना x हो जाएगा, प्लस c लिखा है, तो c का कितना है 1, c का मान है 1, तो ये बन जाएगा समीकरण बन जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा समीकरण। अब दूसरा देखते हैं क्या हो जाएगा, वैकल्पिक विधि से, वैकल्पिक विधि। तो इसमें क्या था, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 है, ठीक। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा है 1/4, कितना है 1/4 है। इतना लिख लेने के बाद क्या करना है हमको, हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान रखेंगे, ठीक है, इसका मान रखेंगे x², और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4, और क्या लिखेंगे, x लिखेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा के साथ जगह पर क्या लिखेंगे 1/4, यहाँ पर x था तो x लिख दिया। अब लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना है 1/4, तो उसको लिख देंगे 1/4। अब देखिए यहाँ पर है 4, हर में यहाँ पर है 4, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको 1 मान लेंगे और क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, ताकि यहाँ भी 4 हो जाए, क्या हो जाए 4 हो जाए, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 हो जाए, ठीक है, बराबर 0/1। तो 4 का x² से 4x² प्लस x से करना x प्लस यहाँ पर कितना लिखा 1 बटे में 4 है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 ना, तो 1 बार 4 लिखेंगे बराबर 0/1।
तो यहाँ पर 1 से गुणा होगा इसका पूरा, तो यही मान आ जाएगा। यानी 4x² प्लस x प्लस 1 को गुणा करेंगे एक के साथ में, तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस x और प्लस 1 बराबर 4 0 हम 0 तो लिख देंगे। यानी इस प्रकार से हमारा क्या करेगा, समीकरण बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी ये और ये दोनों सही बताया ना, तो चाहे आप इस विधि से लगाओ चाहे आप इस विधि से लगाओ। तो ये दो लग गए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लोगे, फिर हम इसको वाला हल कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा तीसरा सवाल है, क्या है 4,1 है ना, तो इसको पहले लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, पहले फॉर्मूले क्या था, -b बटा ये होता है ना, -b बटा ये होता है, बराबर लिखेंगे इसको। ये जो माइनस लिखा है इसको लिख देंगे, तो कितना है 4 है ना, 4 बटे में कुछ नहीं है, तो जब बटे में कुछ नहीं होगा तो वहां पर हम इसको 1 मान लेते हैं अपनी तरफ से। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या लिखना है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे तो क्या होगा c बटा ये, c बटा ये। तो बताइए c बटा ये का कितना 1 है, और इसके हर में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, अपनी तरफ से हम मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे आप, a का मान बराबर देखना है, a का मान बराबर है तो आप बोलोगे जी सर a बराबर 1 है, a बराबर 1 है, यानी कि a का मान दोनों जगह पर बराबर है। जब हमारा मान a की जगह दोनों जगह बराबर आएगा तभी सवाल लगेगा, वरना गलत हो जाएगा। तो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है, b बराबर है -4, b बराबर -4, और c बराबर कितना है, तो c बराबर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना लगने के बाद में अब लिखिए ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 में ए बी सी का मान रखने पर, तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना 1 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x², 1 आगे नहीं लिखा था, ठीक है, वो छिपा रहता है, उसको नहीं लिखते हैं। माइनस में 4 है ना, तो -4x लिखेंगे, प्लस में c का मान कितना है 1 है, c का मान है 1, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम देखेंगे अगर वैकल्पिक विधि से, तो वो भी देख लेते हैं वैकल्पिक विधि। चलिए लिखते हैं वैकल्पिक विधि, वैकल्पिक विधि, ठीक है। तो जब वैकल्पिक विधि को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है 4, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। तो फार्मूला लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे देखिए दिया है 1 दिया है, इसको लिख दिया। अब इसका फार्मूला लिखिए x² माइनस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा इसका मान, ठीक है। अब लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, तो इसको हम 1 लिख देंगे। यानी इस प्रकार से भी हमारा यह बहुपद बन जाएगा। तो इस प्रकार से भी सही है और इस प्रकार से भी सही है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो प्रश्नावली है इसका 11 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी के प्रश्न जो बचे हैं वह समाप्त कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए।